देखिए, निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज होती जा रही है और सभी पार्टियों ने इसमें अपनी ताकत झोंक दी है। चूंकि ये दलगत चुनाव नहीं होता, इसके बावजूद पार्टी समर्थित प्रत्याशी जरूर चुनावी मैदान में है और इसी के तहत देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू धनबाद पहुंचे और पार्टी समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में उन्होंने वोट अपील की। आपको बता दें कि बीजेपी समर्थित मेयर प्रत्याशी संजीव कुमार की जीत का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि विकास, सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त धनबाद के लिए जनता भाजपा समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेगी। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र स्थित धोवाटाड़ कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए आदित्य साहू ने पार्टी के बागी नेताओं पर भी सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि उन्हें सोकोज नोटिस किया गया है और पार्टी की अनुशासन समिति पूरे मामले पर निगरानी रखे हुए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुशासनहीनता पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। वहीं हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जेएमएम की सरकार डर के साए में काम कर रही है। मेयर पद के जेएमएम समर्थित प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल द्वारा गिनाए जा रहे विकास कार्यों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि सभी काम पूर्व की सरकारों की देन है। उन्होंने हाल ही में डॉक्टर मुहिर के घर पर धमकी भरा पोस्टर लगाए जाने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि इससे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है और समय पे सही वक्त पे उसका इलाज होगा। आपके प्रत्याशी की लड़ाई किससे है? कौन है सामने मुकाबला? मैंने आपके साथ में किसके साथ में ये धनबाद में किसी से लड़ाई नहीं, भारी मत के साथ संजीव अग्रवाल जीते। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सेवा के माध्यम से लगातार जनता के बीच में उसके सुख दुख में और हर विषय पे संघर्ष करने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी का एक काम करता है। इसलिए आज 2014-19 के बीच भी धनबाद के लोगों ने धनबाद को देखा है और 2019 से 26 के बीच भी धनबाद के लोग धनबाद को देख रहे हैं। जनता को तय करना है आप किसे पसंद करते हैं। एक सांसद जो बयान दे रहा है उससे तो लग रहा है कि वो उनकी लड़ाई किसी घराने से है और वो अपोनेंट जो है जेएमएम के प्रत्याशी और कांग्रेस के खिलाफ कम बोल रहे हैं। तो आप ऐसा लग रहा है कि वो किसी घराने और एक पर्टिकुलर नेता ने माननीय सांसद जी के बातों का उनके विषय में सुना नहीं, देखा नहीं। आपने कहा है कि मैं माननीय सांसद जी से बात करूंगा, मैं बात करूंगा, मैं उनसे बात करूंगा क्या बात है नहीं। अभी अपनी जानकारी दिया है, मैं रात में 11 बजे रात में आया हूँ और अभी फिर जाना है अन्य जगहों में। ये बात संज्ञान में लाए, मैं बात करूंगा। मेरा एक आखिरी सवाल है कि आपके धनबाद और चिरकुंडा नगर एक मिनट बाबू, चिरकुंडा और धनबाद मिलाकर कितने कार्यकर्ता वैसे हैं जिनको आपने चिन्हित किया है कि जो आपके संगठन या संगठन के सिद्धांत के विपरीत काम कर रहे हैं? जो आपने नोटिस किया वो चेहरे तो सामने आ गए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी नजरें आप पे हैं, उनका आप कृपया देखिए, जो भी तर्कात करेगा, चाहे जो भी दल विरोधी काम करेगा, वो पार्टी के संज्ञान में कुछ लोग का है, कुछ लोगों का आएगा। सारे लोगों पर अनुशासन समिति विचार करेगी। अनुशासन समिति के अनुशंसा के आधार पर पार्टी कार्रवाई करेगी। अब देख लेंगे, आपका सामने सर, पार्टी के जो बागी प्रत्याशी आए हैं मैदान में, उससे आपके वोट पर क्या असर पड़ने वाला है? भाजपा को कितना असर पड़ने वाला है? वोट तो दिए, वो कोई उसको वोट नहीं देगा। सब संजीव अग्रवाल को वोट देगा, जीतेगा संजीव अग्रवाल। देर के लिए पुनः फिर क्षमा। भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी हमारे संजीव कुमार अग्रवाल जी हैं और जिस प्रकार से जो आपने देखा है कि धनबाद के लोगों ने क्या हालत बना के रखा है। 2014 और 19 के बीच में जिस प्रकार से विकास यहाँ पर बोल रहा था, नरेंद्र मोदी जी और रघुवर जी की सरकार थी, आज भी मोदी जी की सरकार है, कैसे विकास बहुत तेजी के साथ हुआ। और 2019 से 26 के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार चल रही है। विकास की एक काज ठप नहीं हुए, ठप पड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, गुंडागर्दी सर चढ़ के बोल रहा है। डॉक्टर मिहिर कुमार के घर के बाहर पर्चे चिपकाए जा रहे हैं। अगर अपराध के हवाले करना है धनबाद को, तो लोग जिसको देना वोट देना। अगर विकास पसंद करते हैं, भय मुक्त शासन चाहते हैं, धनबाद में विकास देखना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को मत दें। भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करें और फिर से
विकास को धनबाद में लाने का काम करें। शोकआउट आया है और समय पे वैसे लोग के प्रति लोग नजर रख रहे हैं, हमारे अनुशासन समिति है, देख रही है, कार्रवाई होगी। ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आंदोलन नहीं करते तो चुनाव नहीं होता आज। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाव के कारण सरकार चुनाव कराई, लेकिन फिर भी षड्यंत्र किया, दलीय आधार पर चुनाव नहीं कराया, बैलेट पेपर से चुनाव करा रहा है। देश दुनिया कहाँ चला गया, बैलेट पेपर फिर ले आए यहाँ पर। 18 में डरी हुई सभी सरकार है, क्योंकि धनबाद के लिए एक भी काम नहीं किया है। ये चाहते हैं कि अपराधियों के संरक्षण में हम कुछ न कुछ घपला करके चुनाव जीत जाए, लेकिन धनबाद की जनता, झारखंड की जनता इनके झांसे मारने वाले नहीं है। बैलेट से भी चुनाव करा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी 48 जगह में जीतने का काम करें। अब उतरी है तो अभी तक तो कहीं पर उन्होंने देखा नहीं है। अब जो उत्तर है तो वो जाने, पार्टी सभी के पर पैनी निगाह रखे हुए हैं, समय आने पर सारी बातें आएंगी। नहीं था वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल था, वो मोदी जी रघुवर जी का कार्यकाल था। आज कहीं विकास काम हो रहा है, आज एक भी काम को 6 वर्ष में हुए। इसलिए कोई व्यक्ति बोलते हैं कि मैं किया, वो नहीं। आज की नहीं, आज भी आप किए हैं तो आज भी करना चाहिए था। वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी, रघुवर दास जी ने किया था। दूर तक संजय अग्रवाल के आसपास भी कोई फटक नहीं पाएगा, किसी से कोई टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को सभी लोग पसंद करते हैं, जो विकास को पसंद करते हैं, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना नहीं चाहते हैं, जो भय मुक्त शासन चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, जिसकी आवश्यकता धनबाद में है।